पूछ न का करा ना कि तू अपन बाप की किडनी बेच के वो तोप खरीद के लिया आ तोप से उड़ा दा सब के। अब का कहूँगा, तू हमर चोरैले है तो हम तोरा भांडा फोड़ देबो। भरत तिवारी के पूरा परिवार भ्रष्ट हो चुका है। ले कंगना रनावत क्या है, मने नारी है, भले नारी है नहीं। तोरा जितना कंगना खान खान करो ठन ठन करके फोड़ देते हो, याद रख। अरे भैया तो लोग चोर चोर मौसेरा भाई होता है तो अपने ठकार मार जाता है। अब वो विपरीत में दौड़िएगा ना तो पता चलेगा आप या तो वहीं अटकर रह जाएगा, हाथ पैर मारते जाए, बाल नहीं उखाड़ पाइएगा। तो हमने मूर्ति को नहीं भेजा, मूर्ति भेज दिए तोड़ फोड़ के, नाक तोड़ के बाद नेपाल भेजवा दिया। हम तो कहे कि भरत तिवारी के ऊपर फिर से जांच बैठाइए, बढ़िया जांच बैठे। चंदा चोर, राम मंदिर के नाम पर पैसा ठगने वाले, ये सब भटियारा किस्म के लोग हैं, दलाल के काम करते हैं। ठीक है, ज्यादा हम क्या कहेंगे। एक तो दांत चिहार के चल गया, मैंने ओकरा पे आदमी करोड़ों रुपया कमाया, और दूसरा टांग चिहार के जायला तैयार हो रहा है। हमरा ही नहीं समझ में आ रहा है कि जब पूरा खानदान स्वतंत्र सेनानी बनना चाह रहे हो तो काहे नहीं अपने घर पे दाल भात बना कर जमनिया गांव के लोगों को खाना खिला रहे हो। सब गुंडे अपराधी का बात कर रहे हो, सब गोलियां चला देगा, सब बाबे साहब बनने के चक्कर में लगल है। कंगना को हम देखना नहीं चाह रहे थे क्योंकि कहीं ना कहीं एकरा मुंह जो है एकरा निहर लगता है। जात वाला जो करा ना आरक्षण हटाइए तो तमाम दलित के दम बढ़िया जात वाला बना दो, स्वर्ण बना दो, ब्राह्मण बना दो। भाई हम सब तैयार हो गए, ठीक सब रखेंगे, उसके बाद बहन बेटी से ब्याह कर तैयार हो जाएगा। बताइए तो मुकुट पहने लायक हमारे मुंह नहीं, हमारा मुंह कलुआ नहीं दिख रहा है, अल्लाह बंगड़ा दिख रहा है। सबसे पहले तो बता दे कि पप्पू यादव जी को टोपी लगा के, कुर्ता पहन के, एगो गमछा रख के तब ये चीज को बनाना चाहिए था। क्योंकि हिंदुओं में क्या होता है ना कि चोरी छिपता नहीं है। आप मेरा अगर पैसा खा लीजिएगा ना तो हम चार गो के बोल देंगे। क्या यही चीज हाजी अली दरगाह और भी मदरसों और मुसलमानों के अथी में नहीं होता है? नहीं होता वैसे। अरे भैया तो लोग चोर चोर मौसेरा भाई होता है तो अपने ठकार मार जाता है। बाकी रावत के हिंदुओं में क्या होता है ना कि बर्दाश्त नहीं होता है। तू हमर चोरैले है तो हम तोरा भांडा फोड़ देबो, तो ये होता है। बाकी रावत के प्रभु जो है ना ऊपर वाले, उनके लाठी में आवाजें नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं चोर के ऊपर गिर जाता है। इस तरीके से गिर गया है तो एक तरह से तो गलत हुआ ना। आप बताइए कि कल तक आप लोग नेता और पार्टी के समुदाय का काम करते थे, आज आप लोग धर्म और जाति और दिखाने का काम कर रहे हैं। तो सीखने को कहाँ से मिला? आप एक कलाकार तो है नहीं कि नुक्कड़ नाटक के माध्यम से आप जगा रहे हैं लोग को पार्लियामेंट में बैठ के। अब जैसे कर रहे हैं वैसे तो साफ साबित हो रहा है कि आप क्या करना चाह रहे हैं। यही चक्कर में तो आप आज तक आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। नहीं कहा गया कि गंगा की धार जिस तरह चले उस तरह अगर तैर के निकल जाइएगा तो बहुत बढ़िया तक पहुंच जाइएगा। वो विपरीत में दौड़िएगा ना तो पता चलेगा आप या तो वहीं अटकर रह जाएगा, हाथ पैर मारते जाए, बाल नहीं उखाड़ पाइएगा। तो कुछ कुछ ऐसा होता है। सरोज त्रिपाठी जो है कार्यकर्ता है और भरत तिवारी एनकाउंटर मामले पे वो बहुत साथ में खड़े थे। अब उनका कहना है कि जो विस्थापित लोगों के लिए पैसा आया था तो भाई साहब को देखा जाए तो एप्पल का फोन खरीद रहे हैं, तो क्या लगता है वो पर्सनल अपने लिए पैसे को यूज कर रहे हैं? तो नहीं कर रहा है। भरत तिवारी के पूरा परिवार भ्रष्ट हो चुका है। इसके लिए हमारे पास आप कुछ भी कीजिएगा तो हम आपके साथ साक्ष्य पे बात करेंगे। हमने आपका बेटा का मूर्ति बनाया था, लेकिन आपके ही जाति के कुछ लोग हमें कॉल करके धमका डरा रहे थे, तो हमने मूर्ति को नहीं भेजा। मूर्ति भेज दिए तोड़ फोड़ के, नाक तोड़ के बाद नेपाल भेजवा दिया कि नेपाली के मूर्ति बन गया। वो कहीं ना कहीं जिस तरीके से इनकी माता जी यहाँ पे वहां पे जिस तरीके से कहा जा रहा था कि सम्राट चौधरी के जो मारेगा ये करेंगे वो करेंगे, पंजाब से एगो भटियारा पहुंचल था जो अपने सरकार को गाली दिलवाए और बाद में उसी सरकार का थूक चाटने पहुंच जाए, तो इसे दलाल को क्या कहेंगे? लोग दलाले ना कहेंगे लोग को। बाकी हमको ना भरत तिवारी से कोई लेना था ना देना था। बाकी हमने स्पष्ट कहा जो भी कहा है। कह रहे हैं कि उनके अकाउंट का जांच होना चाहिए, जो पैसा मिला विस्थापित लोगों के पास में खर्च होना चाहिए। वहाँ के कुछ लोगों ने कहा है कि हम लोगों को पैसा खर्च नहीं किया जा रहा है। हम तो कहे कि भरत तिवारी के ऊपर फिर से जांच बैठाइए, बढ़िया जांच बैठाइए। कोई रिपोर्टर पूछा कि आप क्या करते थे, बोलता है बिजनेस करते थे। कहा कौन चीज के बिजनेस करते थे? वो फिर घबरा गया। मतलब कि अपना भांडा जब फूटने लगता है ना, लोग को इधर उधर हो जाता है। बाकी भरत तिवारी के वजह से कुछ हिंदुओं का पहचान हमारे सामने आ गया। वो कुछ हरामखोर ऐसा था जो हमको कहता था कि चलो ना महावीर मंदिर आ जाना, चलो ना गांधी मैदान आ जाना। उस लोगों का चेहरा मेरे सामने आ गया। चंदा चोर, राम मंदिर के नाम पर पैसा ठगने वाले, किसी का भी 2 ईटा रख के कहता है यहाँ मंदिर बनेगा, चंदा दिलवा दीजिए। ये सब भटियारा किस्म के लोग हैं। असली तो चोर ये लोग होते हैं जो 2-4 को कहीं के संगठन बनाए हुए रहते हैं, जो नेताओं के दलाल के काम करते हैं कि 20,000 देंगे फलाना भाई संगठन के लिए पहुंच जाना। सामने आ गया था, अच्छा हुआ कि मेरे सामने ही लोग का चेहरा साबित हुआ। भरत तिवारी जी जमनिया गांव के लिए जिस तरीके से पिस्टल उठाए थे, अब उनके भाई का कहना है कि लगा था कि हम लोग पिस्टल उठावे के पड़ी। ऐसा एक वीडियो हमने देखा है, क्या लगता है ये सही रहेगा उठाना? पूछ न का करा ना कि तू अपन बाप की किडनी बेच के वो तोप खरीद के लिया हुआ, तोप से उड़ा दा सब के। अब का कहूँगा? ठीक है, ज्यादा हम क्या कहेंगे।
एगो तो दांत चिहार के चल गया, माने ओकरा पे आदमी करोड़ों रुपया कमाया, और दूसरा टांग चिहार के जायला तैयार हो रहा है। हमरा ही नहीं समझ में आ रहा है कि जब पूरा खानदाने स्वतंत्रता सेनानी बनना चाह रहे हो तो काहे नहीं अपने घर पे दाल भात बना कर जमनिया गांव के लोगों को खाना खिला रहे हो। सब गुंडे अपराधी की बात कर रहे हो, सब गोलियां चला देगा, सब बाबे साहब बनने के चक्कर में लगा है। कंगना रनावत पे आप क्या सोचते हैं? इस तरीके से जानजी के ऊपर इतना बड़ा कटाक्ष किया गया है कि गटर के छाप हैं आप लोग, आप अच्छी माँ नहीं बन सकती हैं। मैंने सबसे पहले ही कंगना रनावत क्या है, मैंने नारी है, भले नारी है नहीं, हमरा नहीं लग रहा है नारी है। जिस तरीके से ये भाषा बोलती है, बताइए कि छात्रों को कहती है काहे नहीं चल गई थी दिल्ली के जंतर मंतर पे, तोरा जितना कंगना खन खन करो ठन ठन करके फोड़ देते हो, याद रखी। कहीं ना कहीं हमारे का नाम लेता हमारा खून खदके लगता है। कंगना को हम देखना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं एक मुंह जो है एकरा निहर लगता है। क्या बोले हम? आरक्षण पे आपको क्या लगता है, आरक्षण मुक्त होना चाहिए क्या? आरक्षण मुक्त उसके लिए होना चाहिए जो बड़का बड़का आदमी सब आरक्षण ले रहा है। मान लीजिए राशन कार्ड गरीबों के लिए ना बना है, अब अमीर खाएगा तो बर्दाश्त होगा? नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं आरक्षण जो बड़े लोगों को मिल रहा है, आप लोग चयन करके बताइए कि इन लोगों का आरक्षण बंद कर दीजिए, तो हम लोग साथ देंगे। बाकी कुछ ऐसा जात वाला जो करा ना आरक्षण हटाइए दो, तमाम दलित के दम बढ़िया जात वाला बना दो, स्वर्ण बना दो, ब्राह्मण बना दो। भाई हम तो तैयार हो गए, जी कुछ सब रखेंगे, उसके बाद बहन बेटी से ब्याह कर तैयार हो जाएंगे। बढ़िया है, दलित को दम बना दीजिए राजा। हम लोग तो भैया चाहते ही थे, लेकिन कभी आप लोग जैसा आदमी नहीं आया था। इस वजह से हमारे बाबा साहब ने हम लोगों के लिए आके आवाज उठाया, तब जाके वो यहाँ पे संविधान लागू हुआ, तब जाके हम लोग को आरक्षण मिल गया। आई वो आरक्षण हट रहा है, यानी हम लोगों को बड़ा जात वाला बनाया जा रहा है। तमाम लोग खुश हो जाए। पहले तो जात पात से दूर हुए, अब भैया परिवार से भी सबको दूर कर रहा है। बताइए बताइए, तो मुकुट पहने लायक हमारे मुंह नहीं है, हमारा मुंह कलुआ नहीं दिख रहा है, अला बंगड़ा दिख रहे हैं हम। हमरा पे अगर मुकुट उकुट पहना दिया जाए और घोड़ा पे बैठेंगे तो जितना स्वतंत्रता सेनानी है, जितना जो ऐसे ऐसे करके चलते थे, वो सब आज ऊपर से देख के आशीर्वाद दे देंगे हमको। तो ये लोग मुकुट पहनाएगा, बेंगड़ा रहा तो बगड़ा पहना दो।